हम लोग इतने अच्छे घर से नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से हैं। हम लोग के घर वाले भी इतना टाइम हम लोगों को नहीं देते हैं कि तुम बाहर जाकर के पढ़ाई करो। 2-3 साल हो गया, उसके बाद गांव भी जाते हैं तो भी लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब तुम इतना दिन से पढ़ रही हो, अभी तक तुम्हारा कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम लोग क्या उनको जवाब दे कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने एक समय ताली और थाली बजाई थी कोरोना भगाने के लिए, और आज एक बार फिर से ताली और थाली बजा रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगारी के निवारण के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? बस शराब की दुकानें खोलते हैं बस, और कुछ नहीं। शिक्षा का स्तर एकदम गिरा रहे हैं। हम लोग 7 साल से बीटीसी करके बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन बीएड बीटीसी करके और एमएससी करके बैठे, कहीं हम लोग योग्य नहीं है। 7 सालों से भर्ती नहीं आई है। हाँ, घर वाले इस उम्मीद से भेजे हैं कि एक नौकरी हो जाए, कब से बेटी की अच्छी शादी हो जाए, सब कुछ। और अगर देखेंगे हम लोग की बहन बेटियां धरने में बैठी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का। 2-2.5 लाख खर्चा हुआ था सर। यही सोचे थे कि बीटीसी करने के बाद तुरंत हम लोग को जॉब मिल जाएगा, लेकिन ये सरकार हम लोग को जॉब नहीं दे रही, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। यहाँ पर ताली भी है, थाली भी है, और यहाँ पर बोतल भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग थाली वगैरह लेके बैठे हुए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं थाली लेके? प्रयागराज में पिछले 10 दिनों से लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि पिछले 7 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। छात्र यहाँ प्रयागराज में रहते हैं और प्रयागराज में रहकर 10x10 के रूम में तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब उसका कोई परिणाम निकल कर नहीं सामने आता है तो छात्रों को धरने पर बैठना पड़ता है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर न सिर्फ छात्र हैं बल्कि छात्राएं हैं। यहाँ प्रयागराज से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लोग हैं, अलग अलग एरिया से छात्र आए हुए हैं, छात्राएं आई हुई हैं, और आरोप सिर्फ वही है कि आखिर इतनी पढ़ाई किस लिए, आखिर इतनी तैयारी किस लिए। आइए बात करते हैं इन छात्रों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या मानना है, इनकी क्या मांगे हैं, और ये इतने गर्मी में किस लिए धरने बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आयुष तिवारी। आयुष जी, लगभग 10 दिन हो रहे हैं, आज 10वां दिन है, आप लोग धरने बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी परिणाम निकल कर सामने नहीं आ रहा है, तो आगे की क्या रणनीति होने वाली है आप लोगों की? हम लोग बीते 8-10 दिनों से धरने पे बैठे हैं और हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो कि पिछले 7 सालों से अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं निकाली गई है। उत्तर प्रदेश का युवा यहाँ छोड़कर दूसरे राज्यों में, जैसे बिहार जैसे राज्यों में जाकर शिक्षक भर्ती के लिए वहाँ आवेदन कर रहा है। क्या हमारा उत्तर प्रदेश इतना नाकाम हो गया है कि अपने छात्रों को शिक्षक भर्ती नहीं दे पा रहा है? जबकि अभी कुछ दिन पहले 1,93,000 शिक्षकों के पदों के लिए इन्होंने उसको न्यूज़पेपर में भी निकला, हर जगह इन्होंने अपने ट्वीट पे भी, यूपी गवर्नमेंट के ट्वीट पे आया, लेकिन 1-1.5 घंटे के अंदर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इससे पूरे उत्तर प्रदेश का छात्र नाराज है, जो इतने दिन से 2 लाख 2.5 लाख रुपए देकर डीएलएड का पूरा ट्रेनिंग करता है, उसके बाद वो इस तरह यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन करे। ये तो सरकार को शर्म करनी चाहिए। आपने कब डीएलएड कंप्लीट किया है? और चूंकि आप भी यहाँ धरने बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक नाराजगी है। कब की आपकी ये पूरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है डीएलएड वाली? हमारा डीएलएड का बैच तो 2024 में कंप्लीट हुआ है, लेकिन और हमारे भैया लोग भी हैं, हमारे घर परिवार में बहुत से लोग हैं जो 2017-18 से डीएलएड करके बैठे हुए हैं, और वो आज तक इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आए तो हम आवेदन कर सकें। आपने अभी उत्तर प्रदेश की काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। योगी जी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस बनने वाली है, ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, तो उत्तर प्रदेश काबिलियत पर कैसे सवाल खड़ा किया जा सकता है? हम शिक्षक भर्ती की ही बात देख लें, इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती आई, हमारे परिवार के भी कई लोग उसमें थे, 2-3 हमारे भाई चाचा दादा के लड़के सब उसमें थे। वो भर्ती 2 से 3 साल 4 साल अभी तक भी पूरी फाइनल नहीं हुई है। अभी भी जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया है उनका कोई ना कोई उसमें खामियां निकाल के अभी उनको कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये सरकार केवल एक चीज, बस यही, धर्म से कुछ नहीं होने वाला। हम हिंदू हैं, हिंदू सब है, छात्रों को रोजगार चाहिए। छात्रों को रोजगार चाहिए, सिर्फ धर्म से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ कागजों पर कार्रवाई करने से, कागजों पर बात करने से कुछ नहीं होना है। छात्र यहाँ धरने बैठे हुए हैं क्योंकि छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपका क्या कहना है इस पे?
हमारा यही कहना है कि हम लोगों को एक सरकार अविलंब बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे, क्योंकि युवाओं में आक्रोश है। क्योंकि सरकार अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे पोस्ट करती यूपी गवर्नमेंट पर, अगर यह 22 तारीख को ना की होती तो बच्चों के प्रति इतना आक्रोश नहीं होता। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत पिछड़ा बिहार राज्य वह 3 भर्ती करा चुका है। उसी के टर्म में हमारे यहाँ भी वही टर्म किया। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती जी ने एक्स पर एक पोस्ट डाली, 20 लाख नामांकन कम हुआ। अगले दिन सुबह हिंदुस्तानी पेपर में लेता 1,93,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का 3 टर्म का। वह 2 घंटे बाद पोस्ट डिलीट होता, वह रीट्वीट हमारे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी करते हैं। सभी ऑफिशियल तौर पे करते हैं। तब बच्चों को ये होता है कि बच्चों के साथ आए दिन सरकार क्यों छलावा कर रही है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों के साथ छलावा हो रहा है, ऐसा बच्चों का आरोप है। कहना यह है कि ट्वीट करके जो जानकारी दी जाती है, जो वैकेंसी निकल, जब हमारे उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी रीट्वीट करते हैं, माननीय योगी जी उनको जब कॉल करते हैं, पता चलता है ये क्या आप कर दिए, तो वह पोस्ट हटती है, फिर यूपी गवर्नमेंट से हट जाती है। तो सरकार बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? तो सरकार बच्चों के साथ छलावा कर रही है। आप बता दें, आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर बच्चे अलग अलग ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ पर ताली भी है, थाली भी है और यहाँ पर बोतल भी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग थाली वगैरह लेके बैठे हुए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं थाली लेके? अगर थाली बजा के कोरोना भगाया जा सकता है तो विज्ञप्ति भी लाई जा सकती है। तो थाली बजाकर कोरोना भगाया जा सकता है तो विज्ञप्ति भी लाई जा सकती है। और ये वही बच्चे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने एक समय ताली और थाली बजाई थी कोरोना भगाने के लिए, और आज एक बार फिर से ताली और थाली बजा रहे हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगारी के निवारण के लिए। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या नाम है कि 7 साल से जैसे थाली और तारीख बात है, हम लोग 10 दिन से लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। लगातार 45 डिग्री 42 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग बैठे हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर अभी एक भी आयोग के एक भी मेंबर नहीं आ रहा है कि नहीं क्या हुआ, कैसे बच्चे बैठे हैं, कोई कुछ मतलब नहीं है। ना ही आज तक कोई आश्वासन, मतलब कुछ नहीं। 7 साल 8 साल से तो आश्वासन ही दे रहे हैं कि क्या नाम है भर्ती दी जाएगी, लेकिन आज तक आश्वासन के अलावा कुछ मिला ही नहीं है। जब भी हम लोग क्या नाम धरना दे रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक भी विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं हुई। अभी तक आपको कोई ऐसा समुचित आश्वासन नहीं मिला? सिर्फ आश्वासन ही मिला। 7 साल से लगातार आश्वासन, उसके अलावा कुछ मिला है? आती है ट्विटर पे भर्ती आती है 2 घंटे में सब कुछ होता है, 2 घंटे में ज्वाइनिंग हो जाती है 2 घंटे में। तो यहाँ पर छात्रों कहना है कि जो भी आश्वासन मिले वो लिखित चाहिए, वो सिर्फ अब ऐसे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। क्या नहीं चाहिए? हम लोग कोरोना काल में ताले थाले बजा सकते हैं, मोबाइल से फंस बजा सकते हैं, तो भर्ती यहाँ से लेकर जाएंगे, कब तक रहेंगे और बिना भर्ती लिए ऐसे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग रात भर भी रहेंगे और 10 दिन से है और रहेंगे जब तक भर्ती का प्रचार नहीं मिल जाएगा हम लोग को, तब तक रहेंगे। और सरकार से हम लोग की ललकार है, जब तक भर्ती नहीं देगी तब तक हम लोग यहीं पे खूंटा गाड़ के रहेंगे। अंगद के पैर से खूंटा गाड़ेंगे ताकि सरकार को। छात्रों का कहना है जब तक विज्ञापन नहीं तब तक समापन नहीं। आपको दिखा दे कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं है, सिर्फ यहाँ पर छात्र नहीं है, बल्कि छात्राएं भी हैं और वो भी बड़ी संख्या में हैं। यहाँ पर दूर दूर से छात्राएं आई हुई हैं, ये भी बैठी हुई हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहाँ से हैं और इनका उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? प्रतिभा यादव। प्रतिभा जी कहाँ से हैं? चूंकि यहाँ पर 10 दिन से धरना चल रहा है और आप लोग भी यहाँ धरने बैठ गई हैं, कहाँ से आती हैं और कब से आपका ये डीलेट कंप्लीट हुआ है? सर हम प्रतापगढ़ से आए हैं और बीटीसी किए हम भी 2017 बैच के हैं, हम भी तब से वेट कर रहे हैं शिक्षक। क्या सोचकर बीटीसी किया हुआ था 2017 में? क्या सोचा था घर वालों ने और कितना पैसा खर्च किया था इस पे? 2-2.5 लाख खर्चा हुआ था सर। यही सोचे थे कि बीटीसी करने के बाद तुरंत हम लोग को जॉब मिल जाएगा, लेकिन ये सरकार हम लोग को जॉब नहीं दे रही, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। तो सरकार जॉब नहीं दे रही, जुमलेबाजी कर रही है। 2017 में बीटीसी किया था, ये सोचा था कि बीटीसी करने के बाद नौकरी मिल जाएगी और नौकरी करके इनका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपने पूरी तरह चेहरा भी ढका हुआ है,
सरकार अब पहचान नहीं पाएगी। आखिर यहाँ पर बैठी हुई है, 10 दिन धरना चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? इस धरना हम लोग सफल हो जाए यही मेन उद्देश्य है। 7 सालों से भर्ती नहीं आई है। हाँ, घर वाले इस उम्मीद से भेजे हैं कि एक नौकरी हो जाए, कब से बेटी की अच्छी शादी हो जाए, सब कुछ। और अगर देखेंगे हम लोग की बहन बेटियां धरने में बैठी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? तो बहन बेटियां धरने पर बैठी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता। वैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाने की बात की जा रही है। ये कुछ भी नहीं, बस शराब की दुकानें खोलते हैं बस, और कुछ नहीं। शिक्षा का स्तर एकदम गिरा रहे हैं। हम लोग 7 साल से बीटीसी करके बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन बीएड बीटीसी करके और एमएससी करके बैठे हैं। क्या हम लोग योग्य नहीं है एक प्राइमरी के टीचर बनने के योग्य नहीं? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं बिना शिक्षक भर्ती लेके, यहाँ से नहीं हटेंगे चाहे जो भी हो जाए। और ये तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बस इनको नेताई करना है। बिहार जैसे राज्य में 3 भर्तियां हो गई, यहाँ पे कुछ बोलबाला ही नहीं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? यूपी में। और यूपी के जो बच्चे जाते हैं बिहार में, वहाँ पे भी डोमिसाइल लागू होने वाली है। पूरी जनता माँ बाप से लेके पटना में उतर गए हैं धरना में, और हमारे यहाँ एक ही वैकेंसी नहीं आई। हम लोग कहाँ जाएं? तो बिहार में डोमिसाइल लागू होने वाला है, वहाँ पर 3 वैकेंसी पहले आ चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो छात्रों छात्राओं का आरोप है यहाँ पर अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 7 साल गुजर गए हैं और छात्रों छात्राओं का ये भी कहना है कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं। आइए बात करते कुछ और लोगों से। आपका क्या कहना है इस पे? जो वैकेंसी नहीं आ रही है, आप लोग धरने बैठे हुए हैं, 10 दिन हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि जो योगी सरकार है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, ना तो दिखाई दे रहा, ना तो बच्चों का दर्द दिखाई दे रहा है, वो हम लोगों को जल्दी से जल्दी भर्ती दे। एक शिक्षक भर्ती हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि 7 साल हो गया कोई वैकेंसी नहीं आई है। और हम लोग इतने अच्छे घर से नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से हैं। हम लोग के घर वाले भी इतना टाइम हम लोगों को नहीं देते हैं कि तुम बाहर जाकर के पढ़ाई करो। 2-3 साल हो गया, उसके बाद गाँव भी जाते हैं तो भी तो लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब तुम इतना दिन से पढ़ रही हो, अभी तक तुम्हारा कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ। हम लोग क्या उनको जवाब दे कि क्या अब क्या जब गांव जाती हैं आप लोग तो क्या शर्म आने लगी है कि इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक हाथ में कुछ है नहीं? तो क्या बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है गांव जाने पे? जी, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हम लोग रिश्तेदार में किसी से बात नहीं कर पाते और ना ही मतलब पड़ोसियों से बात कर पाते, ना घर पे सुकून से रह पाते, क्योंकि वो लोग मतलब हम लोगों के ऊपर बहुत हंसी उड़ाते कि अपने मतलब पिता किसी तरह से बेटी को बाहर भेजता है कि हम बाहर भेज करके मतलब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी कामयाब बनेगी। अगर वो शादी भी कर दिए, ससुराल वाले किसी तरह समाज से ऊपर उठ करके अगर वो लोग हम लोग को शिक्षा देने लगे, तब भी हम लोगों को मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग का कोई सपोर्ट करे, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि उसको दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं। बच्चे इतना धरना दे रहे हैं, बात करती है कि हमारे लिए नारी सशक्तिकरण कर रही है, वो मतलब नारी शक्ति की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को भूल रही है। आप लोग क्या कह रही हैं? सरकार शिक्षा भर्ती देनी चाहिए। 7 साल से शिक्षा भर्ती आ नहीं रही है। तो इस तरह से लोगों का कहना है शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि अगर भर्ती नहीं आ रही है तो इन छात्रों छात्राओं का जीवन कहीं ना कहीं अधर में है और इनका जो पढ़ाई लिखाई का कार्य है कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ अपडेट के लिए। जय हिंद।